नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत दादर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आपको लगा होगा आज हम यहाँ पर कुछ धर्म की चर्चा करेंगे, कुछ धर्म के बारे में बात करेंगे, कुछ धर्म को समझेंगे, भागवत से पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपकी की सारी होप्स को तोड़ना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि भागवतम के पहले श्लोक जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसमें कुछ बहुत डिफरेंट दिया हुआ है, जो आप समझ रहे हैं कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं किस लिए। पहला श्लोक बोलता है कि धर्म प्रोजितो कहितो वक्रो परमो निर्मत्सराणाम सताम। जहां से भगवत गीता खत्म होती है वहां से श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होती है। भगवान ने उपदेश दिया भगवत गीता का 5500 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में। अर्जुन को पूरा पाठ सुनाया भगवत गीता का। उसमें लास्ट चैप्टर के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने बोला है कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने इस श्लोक में बोला है कि सब धर्मों का परित्याग कर दो। हम तो यहाँ पर धर्म की चर्चा करने आए हुए हैं, भगवान बोल रहे हैं सब धर्म का परित्याग कर दो। ये भगवान के लास्ट इंस्ट्रक्शन थी भगवत गीता के अंदर। सेम पॉइंट से भागवतम स्टार्ट हो रही है। क्या बोल रहे हैं? धर्म प्रोजितो कहितो वक्रो परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म को छोड़ दो। ये क्या बता रहे हैं भागवतम में? धर्म को छोड़ दो। प्रोजितो मतलब पूर्ण रूप से छोड़ दो, कुछ मत रखो धर्म का। धर्म प्रोजितो कहितो वक्रो परमो निर्मत्सराणाम सताम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि धर्म प्रोजित कैतवत्रो। कैतव का मतलब होता है कि हम धर्म के रूप में कुछ गलत कार्य करते हैं, कुछ भी धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, धर्म के नाम पर गलत कार्य करते हैं। भगवान कह रहे हैं उसको छोड़ दो। कोई देश का धर्म लेकर बैठा हुआ है कि मुझे देश की रक्षा करनी है, कोई हिंदू समाज का धर्म लेकर बैठा हुआ है, कोई भारतीयता का धर्म लेकर बैठा हुआ है, कोई सनातनी का धर्म लेकर बैठा हुआ है। भगवान बोल रहे हैं ये धर्म शरीर का है, आत्मा का नहीं है। शरीर जो है वो एक समय पर आया था और एक समय पर चला जाएगा। तो जो धर्म स्थापना हो रही है भागवतम के अंदर, वो शरीर के धर्म की बात नहीं कर रहे हैं भागवतम में। वो किसके धर्म की बात कर रहे हैं? वो आत्मा के धर्म की बात कर रहे हैं। तो भागवतम बोलती है कि धर्म प्रोजितो कहितो वक्रो परमो निर्मत्सराणाम सताम। अगर आपने इस शरीर के, इस मन के सारे धर्म को छोड़ दिया और अपने आत्मा के धर्म को पकड़ लिया, अपने ठाकुर जी के धर्म को पकड़ ली, तो क्या होगा? परमो निर्मत्सराणाम सताम। आपका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सराणाम बच्चे जैसा हृदय हो जाएगा। मन में कोई काम, लोभ,
द्वेष नहीं रहेगा। फिर बोल रहे हैं कि अगर इस भागवत के धर्म को अपनाते हैं, इस भागवत के धर्म को पढ़ते हैं, तो क्या होता है? शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। आपने शिवा का नाम सुना होगा, लॉर्ड शिवा। शिव का मतलब होता है ऑस्पिशियस, शुभ, शुभदा। जो शुभता प्रदान करे उसे बोलते हैं शिवत्व। तो जैसे ही हम अपने आत्मा के धर्म को पहचानेंगे और सच्ची आत्मा से भगवान परमात्मा से मिलन करेंगे, उस समय क्या होगा? सारी सब प्रकार की शुभता आपके जीवन में अपने आप आ जाएगी। शिवदम। और क्या होगा? तापत्रयोन्मूलनम। जो हम डिफरेंट अलग अलग प्रकार के तापत्रयों से गुजरते हैं, परेशानियों से गुजरते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक क्लेशास, हमारे शरीर में कुछ दिक्कतें हो रही हैं, हमारे मन में कुछ दिक्कतें हो रही हैं, कोई और हमें आके परेशान कर रहा है, आपदाएं, दैविक आपदाएं हमें परेशान कर रही हैं, उससे बोलते तापत्रय। उन तापत्रयों को, उन परेशानियों को उन्मूलनम। उन्मूलनम का मतलब क्या होता है? कि जड़ से निकाल देती है। मूल क्या होती है? जड़। जैसे ही भागवत का धर्म अपने अपनाया तो क्या होगा? सारे के सारे तापत्रय को जड़ से निकल जाएंगे आपके जीवन से। तो पहला प्रभाव क्या पड़ा भागवत के धर्म को पढ़ने का? शिवम। आपका लाइफ, आपका जीवन बहुत शुभ हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? सारे के सारे तापत्रों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। फिर क्या होगा? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेश्वरे है। अगर आपने इस भागवत के धर्म को पहचान लिया, भागवत की कही हुई विधि को अपने जीवन में उतार के उसके उद्देश्य का पालन किया, तो क्या होगा? उससे बड़ी कोई चीज नहीं है जीवन के अंदर। किम वा परीश्वरः, उससे बड़ा क्या हो सकता है? फिर बोलते हैं कि ईश्वरा साध्य हृदय अवरुध्यते। उसके बाद क्या होगा? अगर भागवत को पढ़ते रहेंगे, भागवत को समझते रहेंगे, भागवत के धर्म को फॉलो करते रहेंगे, तो क्या होगा? आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान करेंगे आकर। कोई रोक नहीं सकता उसको। अविरुद्धते क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके कमल रूपी हृदय में आके विराजमान करेंगे। कृतिपि ही शुश्रुभि तत्क्षणात्। तो हमें उस भागवत के धर्म को कैसे पालन करना चाहिए? ऐसा हम क्या करें जिससे हम भागवत के धर्म को अपनाना शुरू करें? पहली चीज क्या बताई गई है? शुश्रुभि। शुश्रुभि मतलब उसे सुनना शुरू करें, श्रवण सुनना करें। जब हम भागवत का श्रवण करेंगे, हम भागवत के धर्म का पालन कर रहे हैं। और हमें पता है कि मन में बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत मुश्किल है एक जगह बैठकर सुनना, समझना, फोकस करके रखना। एक तपस्या है ये। लेकिन इस तपस्या करने से आपके जीवन की सब तपस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर आपने भगवान के दिए हुए उपदेश के लिए तपस्या करी समझने के लिए, तो भगवान क्या करेंगे? बाकी और तपस्या जो आप कर्म में ऐसे आएंगी वो खत्म हो जाती है। तो हम करेंगे कि जो हमने 7 दिन का संकल्प लिया है भागवत सुनने का, बहुत परेशानी आएंगी, मन डिस्टर्ब करेगा, उठने का मन करेगा, सोने का मन करेगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सब लगेगा, सब होगा। मन बोलेगा क्यों करना है, क्या जरूरत है, हो गया 2 दिन, 3 दिन हो गया, 7 दिन क्यों करना है। अगर वो संकल्प लेकर बैठेंगे ठाकुर जी के लिए, तो ठाकुर जी भी आपके लिए संकल्प लेके बैठे हुए हैं कि मैं इसका भला करूंगा ही करूंगा। तो भागवतम में आता है 12वें स्कंद में, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम कृते है।
सर्व वेदांत सारम ही, सारे के सारे वेदों का सार जो है वो कहाँ आ गया है? भागवत में आ गया। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तत् रसामृतम तृप्यस्ते। अगर आपने भागवत का रस का पान कर लिया, तत् रसामृत तृप्यस्या नान्यत्र स्यात् कृता क्वचित्, आपके मन में कुछ और रति रह ही नहीं सकती। अगर आपके हृदय में भगवान की कथा सुनने की रुचि आ गई तो आपको उसके अलावा किसी और चीज में रुचि आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में सारे के सारे वेदों का सार आ गया। मान लीजिए आपके पास 10 प्रकार के फल हैं और आप सभी प्रकार के फल का पोषण अपने शरीर को देना चाहते हैं, तो क्या तरीका है सारे के सारे प्रकार के विटामिन्स को, मिनरल्स को अपने अंदर लेने का? जूस बना के पी जाओ। इसी प्रकार जूस कहां पर है सारे के सारे वेदों का? जूस तो अभी रखा है सामने, लेकिन इस जूस को पीना कैसे है? भागवत के जूस को पीना कैसे है? श्रवण करके। कर्णरंध्रे न प्रविशन्ति, अपने कर्ण द्वारा हम भागवत के जूस को पी सकते हैं। अगर आपको उसमें रस मिल गया तो जीवन के सब रस को भूल जाएंगे। तो वार्निंग है, अगर आपको सभी चीजों में रस खोना है, खोना नहीं चाहते हैं, तो आप यहां से जा सकते हैं। तो भागवत महात्म्य में जो भागवत हम पढ़ते हैं वो कहानी शुरू होती है जो हम भागवत अभी पढ़ते हैं, वो 5500 वर्ष पूर्व सोमकाद ऋषि ने सुत गोस्वामी से सुनी थी। आपने नाम सुना होगा नैमिषारण्य का। जो लेटेस्ट जो भागवत हमारे पास है वो कहां से आ रही है? वो नैमिषारण्य से आ रही है। और कितने ऋषि मुनि बैठे हुए थे नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए। वो वहां पर भागवत सुनने के लिए नहीं बैठे थे, वो क्या करने के लिए बैठे हुए थे? बड़ा यज्ञ करने के लिए। और वो यज्ञ क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्हें पता था अभी द्वापर युग खत्म होने वाला है और जैसे ही कलयुग आएगा लोग बेचैन होना शुरू हो जाएंगे, लोगों का जीवन कम हो जाएगा, लोगों की स्मृति कम हो जाएगी, लोगों का शरीर दुर्बल हो जाएगा। तो उस समय पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए नैमिषारण्य की धरती पर, जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट माना जाता है। ब्रह्मा जी ने नैमिषारण्य को पॉइंट बना के पूरे संसार की रचना की थी। तो बहुत एक धाम के रूप में माना जाता है नैमिषारण्य को। तो 88,000 ऋषि मुनि जो सुत गोस्वामी शौनका ऋषि ने सब कुछ एकत्रित किए थे, वो वहां पर 1000 साल का यज्ञ करने के लिए बैठे हुए थे। और क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि कलयुग में जो भी आएगा उसका भला हो सके। वो बहुत चिंतित थे उस समय पर कि क्या होगा इन कलयुग के प्राणियों का। द्वापर युग खत्म हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को वापस जा चुके हैं, कलयुग में लोग परेशान रहेंगे, तो इनकी मुक्ति कैसे कराई जाए। ये विचार मन में लेकर शौनक ऋषि वहां पर यज्ञ कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा अगर हम ये यज्ञ करेंगे तो कुछ ज्यादा फल मिलेगा क्या? ये यज्ञ तो त्रेता युग में होते थे। अभी हम बेचैन हैं, परेशान हैं कि इस यज्ञ से वो फल मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा कि कलयुग में जो लोग परेशान हैं उनका उद्धार हो सके। तो जैसे हम यहां पर बैठे हुए हैं, वो उस समय पर शौनक ऋषि ने सोचा था
कि किस प्रकार हम जैसे भक्त जीवों का उद्धार कर सके। कितनी मन में उनकी उदारता थी, कितनी मन में उनकी करुणा थी, वो सब कुछ काम छोड़कर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, एक जगह एकत्र हुए हैं कि एक कलयुग का उद्धार कैसे किया जा सके। तो उन्होंने सोचा इस यज्ञ से तो नहीं होने वाला, इस यज्ञ से हम कलयुग के लोगों को प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। उस समय वहां पर आए सुत गोस्वामी। सुत गोस्वामी जो थे वो रोमहर्ष के पड़पोत्र थे, पोते थे। और रोमहर्ष काफी बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जो भागवतम का और सारे वेदों का ज्ञान था उनको। तो सुत गोस्वामी ने बोला कि मैं उपस्थित था जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुखताल पे गंगा तट पर भागवत सुनाई थी, मैं वहां पर मौजूद था और मैं चाहता हूं कि मैं वही सेम उपदेश अभी आप सबको बताऊं। तो उन्होंने बोला कि यज्ञ जो करना है कलयुग में, यज्ञ है वो है नाम यज्ञ, श्रवण यज्ञ, भागवत यज्ञ। तो पहले भागवत यज्ञ की शुरुआत इस कलयुग से पहले कहां पर हुई थी? नैमिषारण्य में हुई थी। उस समय 88,000 सारे ऋषि मुनियों ने सुत गोस्वामी से भागवत का पहली बार श्रवण किया था, सुखदेव गोस्वामी के बाद में। तो उसके बाद बताया जाता है कि किस प्रकार सुत गोस्वामी ने भागवत को स्टार्ट किया। सुत गोस्वामी ने बोला कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं वेद व्यास जी, उन्हें बोलते हैं लिटरेरी इनकारनेशन। भगवान के विभिन्न प्रकार के अवतार होते हैं, उसमें एक अवतार हुए व्यास देव जी, जो बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के तट पर व्यास गुफा में बैठकर सारे के सारे वेदों की रचना कर रहे थे। और उनके गुरु का नाम क्या था? नारद मुनि। नारद मुनि जो थे वो थे व्यास देव के गुरु जी, गुरु महाराज, उनके स्पिरिचुअल मास्टर। तो उनके आदेश का पालन करते हुए व्यास देव ने सारे के सारे वेदों की रचना करनी शुरू करी। और आज ही के दिन वेद व्यास ने महाभारत लिखनी शुरू करी थी। आज अक्षय तृतीया का अवसर है, बहुत शुभ अवसर है, और आज ही के दिन महाभारत की रचना शुरू हुई थी, प्रारंभ हुई थी। तो वेद व्यास जी ने क्या किया? सारे के सारे वेदों की रचना कर दी। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, सब लिख दिया। जितना भी वेद देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो कहां से आ रहा है? लिखित रूप में वेद व्यास जी से आ रहा है। उससे पहले लिखित रूप में अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं थी। उस समय सिर्फ श्रवण मात्र करने से एक बार सुना और दिमाग में छप गया। लेकिन कलयुग में क्या होने वाला था? स्मृति कम होने वाली थी। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं इनको लिख देता हूं, कि बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार सुनकर याद नहीं रहेगा, स्मरण नहीं रहेगा, स्मरण शक्ति बहुत कम है कलयुग में। तो जैसे ही उन्होंने लिखना शुरू किया सब वेदों को, तो सब वेद लिखने के बाद में भी वो बहुत परेशान थे, वो चिंतित थे। उन्होंने सोचा इतना मैंने सब कुछ लिख दिया, सारे वेद लिख दिए, सारे ग्रंथ लिख दिए, सारे उपनिषद लिख दिए, सारे पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दी, अभी भी मेरे हृदय में वो शांति क्यों नहीं है? मैं परेशान क्यों हूं? इसी बात का चिंतन करते हुए वो सोच लगे कि मेरे मन के अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि मैं परेशान हूं। तो इस प्रकार वेद व्यास जी ने हमें सिखाया कि चिंतन करना कितना महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं कि जो भी मैंने किया सही किया, मैं जब भी सही करता हूं सही करता हूं, मुझसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन वेद व्यास जी खुद, जिन्होंने सारे के सारे वेदों की रचना करी थी, वो भी सोच रहे हैं कि मेरे में क्या त्रुटि रह गई मेरे लिखने में, जो मुझे हृदय की शांति नहीं मिल पा रही है, मेरा मन अभी भी अशांत है।
तो इस प्रकार मन का चिंतन करते हुए सरस्वती नदी के पास में उसी समय उनके गुरु नारद मुनि वहां पर आ गए। जैसे ही नारद मुनि उनके पास आए तो वेद व्यास जी का चेहरा देखकर ही वो समझ गए कि उनके मन में क्या चल रहा है। ऐसा बोलते हैं कि जो हमारे फेस होता है वो हमारे हृदय का प्रारूप होता है, एक मिरर होता है। जो भी हमारे हृदय में चल रहा होता है वो हम फेस पर पढ़ सकते हैं। ये साइंस, ये विज्ञान था, पूरी तरह आता था नारद मुनि को। तो नारद मुनि ने देखा वेद व्यास जी की शक्ल और पहचान लिया कि इनके मन में कुछ अभाव है, कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कत है, कुछ चैलेंजेस है, कुछ स्ट्रगल चल रही है। तो पूछा, बताइए क्या परेशानी है। उस समय वेद व्यास ने क्या कहा, मैं तो वेद व्यास हूं, मैं क्यों पूछूं, मेरे को तो सब वेदों का ज्ञान है, मैंने सारे सब महाभारत लिख दी, पंचवेद लिख दिए, उपनिषद लिख दी, मैं क्यों पूछूं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने आप को अपने गुरु के प्रति शरणागत कर दिया। भगवान के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक का पालन करते हुए वेद व्यास ने अपने आप को गुरु के समक्ष समर्पण कर दिया। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है भक्ति में बढ़ने का। वो क्या है, शुद्ध भक्त को जाकर अपने आप को शरणागत करना। नारद मुनि जो थे वो शुद्ध भक्त थे, शुद्ध भक्त हैं, तो उनके प्रति वेद व्यास का समर्पण ही मात्र से ही उनकी शुद्धि हो गई। तब वेद व्यास जी ने बोला कि बताइए गुरु महाराज, गुरुदेव, मैंने सब वेदों की रचना कर दी, मेरे हृदय में अभी भी अभाव क्यों है ये। तो नारद मुनि ने कहा कि आपने, वेद व्यास जी, कलयुग में लोग वैसे ही इंद्रिय तृप्ति के लिए आसक्त रहेंगे। कलयुग में लोग वैसे भी नेचुरली, नैसर्गिक तरीके से इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षित रहेंगे। लेकिन आपने क्या कर दिया, उनको और बढ़ावा दे दिया। सारे कर्म कांड वेदों में रचना कर दी कि कैसे इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाया जाए। ये आपने कलयुग के लोगों के लिए सबसे बड़ा डिससर्विस करी। सबसे बड़ी आपने जो गलती करी है कि कलयुग के लोगों को, जिनको हमेशा मन भक्ति में तो कभी लगता ही नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट बैठने में परेशानी हो जाती है, उनके लिए आपने ऐसे ऐसे समाधान दे दिए कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति को और बढ़ाते रहे। इसीलिए आपने सारे के सारे धर्मों को जोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, सर्व धर्मान् परित्यज्य। आप कह रहे हैं कि सब धर्म को पकड़ लो। तो जब तक आप भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, भगवान श्री कृष्ण के बारे में उनका गुणगान नहीं करेंगे, उनकी लीलाओं की व्याख्या नहीं करेंगे, उनके बारे में नहीं बताएंगे, जब तक आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। जब तक हमारे हृदय में वासुदेव कथा रुचि ही, वासुदेव की कथा सुनने का रुचि नहीं आएगी, तब तक कलयुग में सब कुछ चीज व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि कुछ आएगा और कुछ चला जाएगा। जन्म के समय से पहले शरीर नहीं था, ये शरीर मिला तो मृत्यु के समय पर चला जाएगा। जैसे ही शरीर गया, उसी समय पर कुछ भी धन संपत्ति कार्य किए हैं आपने, कुछ भी धर्म कार्य किया है, इस शरीर के स्टेज पे आके, इस शरीर के स्तर पर आके वो सब नष्ट हो जाएंगे। शरीर खत्म हो गया तो शरीर के लिए कार्य किए गए भी खत्म हो गए, तो नष्ट हो गया। लेकिन आत्मा के स्तर पर जो भी किया जाता है
आत्मा के स्तर पर वही अमर रहता है। तो नारद मुनि ने बोला तुम एक काम करो, सब कुछ छोड़ के डायरेक्ट सीधे तरीके से भगवान की लीला का वर्णन करो। ये समझकर वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो जब श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, वो वेद व्यास की असीम कृपा की वजह से पढ़ रहे हैं, वो नारद मुनि की असीम अनुकंपा की वजह से पढ़ रहे हैं। मान लीजिए उस समय नारद मुनि वेद व्यास के पास नहीं आते तो क्या हम भागवत कथा कर रहे होते? तो क्या हमारे अंदर भक्ति की भावना जागृत होती कभी? तो हम सबको, नारद मुनि को, वेद व्यास को अपने हृदय में प्रणाम करना चाहिए। हमें उनको एक कृतज्ञता, एक हमारे हार्ट में ग्रेटफुलनेस फीलिंग आनी चाहिए। तो इसी को मनाते हुए अपने हृदय में वेद व्यास जी को, नारद मुनि को, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए हम भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करेंगे। तो जब नारद मुनि व्यास देव जी के पास गए, उन्हें समझाया कि आपको श्रीमद् भागवतम का लेखन करना चाहिए, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या होगा भागवतम को लिखकर, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। नारद मुनि ने बोला कि मैं आपको ना खुद की लाइफ का एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ। तो उस समय नारद मुनि अपने 2 जन्म के बारे में बताते हैं। नारद मुनि अपने पिछले जन्म में क्या थे, उससे पिछले जन्म में क्या थे, और किस प्रकार वो नारद मुनि बन गए। नारद मुनि कैसे बने। उन्होंने बोला कि मैं पिछले जन्म में एक दासी पुत्र के रूप में पैदा हुआ था। दासी, जंगल में कोई आश्रम बना के एक दासी रहती थी, दासी पुत्र में जन्म हुआ था। तो उस समय पर चतुर्मास्य के टाइम पर, चतुर्मास्य 4 महीने होते हैं, जिसमें जो भी सन्यासी होते हैं, जो भी परिव्राजकाचार्य होते हैं, जो प्रचार करते हैं घूमते फिरते हुए, वो एक जगह बैठकर विश्राम करके भगवान का भजन करते हैं 4 महीने के लिए। इसलिए चतुर्मास्य दिया हुआ है बरसात के समय। उस समय कुछ भक्ति वेदांती, कोई शुद्ध भक्त उनके घर के पास से गुजर रहे थे। तो उन दासी ने निवेदन किया कि आप हमारे यहाँ पर रहिए चतुर्मास्य के समय। तो सारे शुद्ध भक्त मिलके, 7-8 शुद्ध भक्त थे, भक्ति वेदांतीस थे, वो उस दासी के घर पर रहे 4 महीने तक। और दासी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। उनके कपड़े धोए, खाना बनाया, प्रसाद बनाया, भोग लगाया, बस। उस समय पर वो भगवान की चर्चा किया करते थे। और छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक, कभी कभी उनकी सेवा कर देता था शुद्ध भक्तों की। कई बार उनके झूठे प्रसाद उन्हें ग्रहण कर लेता था। और कोई प्रवृत्ति नहीं थी खेलने कूदने वाली उस बालक के अंदर, 5 साल के बालक के अंदर। उस समय पर वो रोज नियमित रूप से भगवान के बारे में सुनते थे उन शुद्ध भक्तों से। तो 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का बच्चा उन सब शुद्ध भक्तों से जो आपस में चर्चा कर रहे हैं, वो सब सुन रहा है उनसे। और सुनते उनकी सेवा करते करते उनके मन में बहुत लालसा आ गई भगवान को जानने की, भगवान को पहचानने की। सिर्फ 2 चीजें करने से, सेवा करने से और सुनने से। सुनना भी सेवा होती है और बोलना भी सेवा होती है। सेवन मुखे ही जीववादो। अगर हमें भगवान को समझना है, अथा श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियहि सेवोन्मुखे ही जीववादो स्वयं एव स्मृति अदाह। ये श्लोक भागवतम में आता है कि किस प्रकार हम भगवान को जान सकते हैं। अथा श्री कृष्ण नामादि, हम भगवान के नाम को, भगवान के विग्रहों को, भगवान के रूप को
अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। उन्होंने क्या बोला कि हम भगवान के बारे में, भगवान के रूप को, भगवान के नाम को अपने इंद्रियों से कैप्चर नहीं कर सकते हैं। अथा श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिये, हम अपने इंद्रियों से भगवान को नहीं पकड़ सकते हैं। तो कैसे पकड़े भगवान को? अगर हम अपनी इंद्रियों से, जैसे एक किताब है, पुस्तक है, मैं हाथ से पकड़ सकता हूँ, ये पकड़ सकता हूँ, लेकिन क्या मैं भगवान को ऐसे पकड़ सकता हूँ? नहीं पकड़ सकता। तो कैसे भगवान पकड़े में आते हैं? कैसे भगवान आ जाते हैं आपकी जिंदगी में? सेवोन मुखो ही जीवादो, अपनी जीवा से सेवा करने से। इस जो जीवा है, ये सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी। आपने कुछ भी एक गलत शब्द बोल दिया एक अच्छे रिश्ते में, पूरा का पूरा रिश्ता खराब हो जाता है। बस एक शब्द चुप गया दिल के अंदर, बोलते हैं ना, बस वो शब्द बोल दिया ना, रिश्ता खत्म। कई बार होता है ना ऐसा, कुछ दिल चुप जाता है शब्दों से। थप्पड़ के इतना नहीं होता है, शब्दों से इतना हो जाता है। वुंडिंग वर्ड्स, शब्द हमारे हृदय को पूरा आघात कर देते हैं। और खाने से, चुगलियां करने से बोलते हैं लोग, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था। मन में वही चलता रहे, जो शब्द बोलेंगे वही मन में चलता रहेगा। और खाने से, आप क्या खाते हैं उसका असर आपके दिमाग पे पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो जीभ जो है ना, सबसे बड़ी शत्रु है एक इंसान की। गलत बुलवाती है, गलत खिलवाती है। तो इसको उल्टा करना है। नारद मुनि ने क्या किया? प्रसाद खाया जीभ से और भगवान का वर्णन सुना और भगवान के नाम जाप किया। ये किया बस छोटे बालक ने, 5 साल के बालक ने। वो सेवा करते करते मन में इतनी ललायत आ गया नारद मुनि के छोटे से बालक के रूप में कि जब वो भक्ति वेदांत से चले गए वहां से, कुछ समय बाद एक सर्प सांप आया और सांप ने आके उनकी मां को डस दिया और वो मां मर गई। अब सोचिए, 5 साल का छोटा बालक जिसकी एकमात्र मां का निधन हो चुका है, वो क्या करेगा? कितना परेशान हो जाएगा वो। क्या चल रहा होगा उसके मन में? बहुत परेशान होगा, मैं क्या करूंगा, जीवन खराब हो गया पूरा का पूरा। लेकिन उस बालक के रूप मन में ऐसा कुछ भी नहीं आया। उन्हें पता था कि मुझे जीवन में क्या करना है। वो गए, घर से बाहर निकले और पूर्व की तरफ चलने लगे। चलते 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 एक स्थान पर पहुंचे। उस स्थान पर पहुंचकर भगवान को अपने हृदय में एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से ध्यान करने लगे। जिस प्रकार उन्होंने सुना था उन भक्ति वेदांतियों से कि किस प्रकार भगवान का श्रवण करना चाहिए, भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए, सेम तरीके से नारद मुनि ने छोटे बालक के रूप में भगवान का चिंतन किया। जब भगवान का इतना एकाग्र मन से चिंतन किया, सब कुछ त्याग कर, उस समय भगवान ने उनको दर्शन दिए। एक ग्लिम्स मिली भगवान की। जैसे ही भगवान उनके सामने आए, उनके समक्ष आए छोटे बालक के रूप में, 5 वर्ष के बालक के रूप में, मानो आपकी पूरी की पूरी शरीर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही हो। कई बार लगता है करंट लग जाता है छोटे से वायर से। कैसा लगता है? झटका लगता है, करंट का झटका। मान लीजिए आप जाके चिपके ट्रांसफॉर्मर के अंदर, क्या हो रहा होगा आपके अंदर? सेम प्रकार की भावनाएं एक आध्यात्मिक तरीके से, सुखद तरीके से उस बालक के हृदय में प्रवाहित हो रही थी। दर्शन मात्र करने से भगवान श्री कृष्ण के उनका तेज इतना बढ़ गया, इतने वो अश्रु बहने लगे उनके आंखों से, पूरे हाथ हिलने लगे, वो खड़े नहीं हो पाए। जैसी वो भावनाएं, ऐसा कभी उन्होंने महसूस किया ही नहीं था जीवन के अंदर। और जैसी वो भावनाएं आई, उस समय भगवान वहां से विलुप्त हो गए, चले गए। जब एक व्यक्ति बहुत प्यासा होता है ना, रेगिस्तान में बहुत प्यास लग रही है, अगर पानी ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी की एक ड्रॉप आपके जीभ पे पड़ गई और दूसरी ड्रॉप नहीं आ रही है, तो कैसा लगेगा? अरे इससे बड़े देती नहीं भैया, मैं प्यासा ही सही था। कोई को बहुत प्रेम की चाहत है, किसी को प्रेम मिला, एक दिन के लिए प्रेम मिला, कैसा लगेगा?
और बुरा लगेगा। तो इसी प्रकार नारद मुनि ने जब भगवान के दर्शन किए, वो उन्हें अनुभव हुआ, वो आध्यात्मिक एक उनके अंदर तरंगे भई और वो खत्म हो गई, तो वो और परेशान हो गए। अभी क्या किया जाए, अभी कैसे भगवान को दोबारा दर्शन किए जाए, ये सोचते हुए वो सेम तरीके से ध्यान करना शुरू किया भगवान के ऊपर। सर दोबारा आ जाएंगे भगवान, लेकिन भगवान नहीं आए। एक बार ही ट्राई किया, नहीं आए। 2 बार ट्राई किया, नहीं आए। 10 बार ट्राई किया, नहीं आए। ट्राई करते रहे, नहीं आए। आई तो बस एक आवाज आकाश से कि मैं वापस नहीं आऊंगा, कि मैं वापस नहीं आऊंगा। अभी तुम्हारे हृदय में कुछ अशुद्धियां रह गई हैं, उन अशुद्धियों को खत्म करो। इस लालसा से कि कैसा अनुभव होता है मेरे पास रहने का, जब तुम्हारे अंदर की लालसा बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि तुम उन अशुद्धियों को खत्म कर दोगे अपने हृदय से, तब तुम मेरे पास हमेशा के लिए आ जाओगे। तो इस प्रकार छोटे बालक जो भगवान के जैसे दर्शन हुए थे, उनको वो भटकने लगे, वो सब कुछ त्याग कर दिया, बस अपने ही मग्न में रहते थे। वो भगवान की उस दर्शन की चाहत इतनी थी कि वो उससे मन हटा नहीं पा रहे थे। उस चाहत ने, उस प्रेम ने, उस लालसा ने हृदय की सारी अशुद्धियों को खत्म कर दिया। और जब हृदय की सारी अशुद्धियों खत्म हो गई, तब उस समय वो उनकी अचानक से मृत्यु हो गई। और जब अचानक से मृत्यु हुई, तो अगले समय पर, अगले जीवन में वो ब्रह्मा जी से के पुत्र नारद मुनि बने। अभी कोई पूछ सकता है, ये दासी का पुत्र को इतना भाग्य कहां से मिल गया कि वो भक्ति वेदांती उनके पास आ गए और बाद में उनको भगवान के दर्शन हो गए। कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे, लग रहा है आपको? छोटा सा बालक दासी का पुत्र कैसे स्टार्ट हो गया है? उसके लिए हमें एक और जन्म पूर्व जाना पड़ेगा, जिस समय पर नारद मुनि एक गंधर्व थे, उप ब्रह्मा नाम के गंधर्व थे। जैसे हम भूलोक पर हैं अभी, इससे ऊपर भूवर लोक होता है, फिर स्वर्ग लोक होता है, फिर जनलोक होता है, फिर महारलोक होता है, फिर गंधर्व लोक होता है। गंधर्व लोक सारे हेवनली, सारे देव देवता वहां पर रहते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुशील, बहुत अच्छे गाने वाले, बहुत अच्छे डांस करने वाले, मतलब जो भी आपको क्वालिटीज दिखती हैं इस जीवन में, उसको आप इनफाइनाइट टाइम्स करके सोचो कि उनकी हर एक की क्वालिटी ऐसी होती है वहां पे गंधर्व लोक में। वहां पर वो उप ब्राह्मण नाम के ब्राह्मण थे, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत सुंदर थे, बहुत बुद्धिमान थे। तो उनको उस बात में बहुत गर्व हो गया, और बहुत सारी उनके साथ अप्सराएं भी जुड़ने लगी, और अच्छा सिंगिंग करते थे। जाके वो देवी देवताओं को परेशान करने लगे, और उनके भगवान के कीर्तन में जाके देवी देवताओं का कीर्तन करना शुरू कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन चल रहा था, उसमें आके डिस्टर्ब करके किसी और देवी देवताओं का कीर्तन करना शुरू कर दिया। तो उनको श्रद्धा नहीं थी, इनका मन इतना कामुकता से भरा हुआ था उन स्त्रियों के प्रति, वो भूल गए मैं क्या कर रहा हूं। तो इस प्रकार ऋषि मुनियों ने उन्हें श्राप दिया और बोला कि तुम एक बिल्कुल शूद्र की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम्हारा व्यवहार पूरा शूद्र की तरह है, इसलिए तुम नेक्स्ट जन्म में दासी पुत्र बन जाओ। वो गंधर्व लोक से आके दासी पुत्र बने। जिस तरीके से उन्होंने हरि नाम का डिसरेस्पेक्ट किया था, माना नहीं था, उसकी वजह से वो गिरे आके। बाद में उसी प्रोसेस के ऊपर श्रद्धा डेवलप करके, भक्ति वेदांत सुन के, फिर वो नारद मुनि बन गए। तो वो व्यास देव को बोलते हैं, देखिए मैंने इसी प्रकार अपने जीवन में उन्नति की है, मैं इसी प्रकार नारद मुनि बन पाया हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में का लीला का वर्णन करें। और नारद मुनि को बोला जाता है कि वो ब्रह्मांड में कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, और उनकी शक्ति इतनी है कि जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं पूरे भागवतम में, वो सब उनके शिष्य हैं। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी कहानी आती है इसमें नारद मुनि के बारे में। एक शिकारी था, उसका नाम मृगारी हंटर, मृगारी शिकारी। वो क्या करता था
वो जानवर को मार के छोड़ देता था, आधा मार के छोड़ देता था ताकि वो तड़पते रहे, तड़प तड़प के मरे, पूरा नहीं मारता था। तो उस समय वहां पर नारद मुनि जा रहे थे। नारद मुनि ने देखा ये क्या कर रहा है, ये तो बहुत नरक में जाने वाला है, इस तरह से बताना दे रहा है इन सारे जानवरों को, जीव जंतुओं को। तो उन्होंने बोला, नारद मुनि ने बोला कि तुम उनको पूरा क्यों नहीं मार देते, आधा मार के क्यों छोड़ रहे हो। मृगानी बोला, मुझे तो ऐसे ही सिखाया गया है, यही चीज सिखाई है, तो मैं तो ऐसे ही करूंगा। फिर नारद मुनि ने कुछ बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अगले जन्म में तुम्हारा बहुत दिक्कत आएंगी। जीवन में बहुत परेशानियां आएंगी। ये सोचकर ये बताया नारद मुनि ने मृगारी शिकारी को। उस समय नारद मुनि के संग मात्र से मृगारी का हृदय परिवर्तन होना शुरू हो गया। और फिर पूछा कि मैं क्या करूंगी, मैं अपने सारे के सारे पापों से मुक्त कैसे हूं। कहां अभी मृगारी शिकारी एक आधा मार के छोड़ देता था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। और कुछ समय का क्षणिक मात्र का संग मिलने से नारद मुनि का उसके हृदय परिवर्तन होने लगा। ऐसा मैं क्या करूं कि अभी अपने पापों से मुक्ति मिल जाए मुझे। उन्होंने बोला, एक काम करो, सबसे पहले ये शिकारी का काम करना छोड़ दो। मैं छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं, मेरा जीवन यापन कैसे चलेगा। फिर उसकी बात छोड़ो, जितना भी धन तुमने उपार्जित किया है इस गलत काम करते करते सबको दान कर दो, सबको दान कर दो, और जो मैं बोलता हूं वो करो। इस शिकारी के काम को छोड़ के वन में जाओ, अपनी कुटिया बनाओ, तुलसी का पौधा उगाओ, और उस तुलसी के पौधे के सामने बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस एक मेरे खाने पीने का क्या होगा उसकी चिंता मत करो, ठीक है। श्रद्धा आ गई मन में। भक्ति का पहला स्टेप क्या होता है, भक्ति की पहली सीढ़ी होती है मन में श्रद्धा। अगर मन में भागवत के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है तो आप कितना भी भाव से कुछ भी करते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। श्रद्धा एक दरवाजे की तरह होती है। श्रद्धया श्रमताम नित्यम, भागवत में दिया कि हमें श्रद्धा और श्रमताम नित्यम, हमें रोज पढ़ना है भागवतों को, श्रद्धा पूर्वक पढ़ना है भागवत। तो श्रद्धा आ गई मृगारी के मन में। सोचा कि ठीक है, नारद मुनि ने बोला है, कर लेते हैं। जैसे ही उसने तुलसी माँ के आगे जाप करना शुरू किया, वो बात पूरे के पूरे शहर में, पूरे गांव में फैल गई कि कैसे एक शिकारी नारद मुनि के कहने पर एक भक्त बन गया, एक साधु बन गया, और उस सब उससे मिलने जाने लगे। अगर कोई भी जाता है गांव से किसी भक्त को मिलने के लिए, संत को मिलने, कुछ साथ में लेके जाता है। तो कोई आटा लेके आ रहा है, कोई फल लेके आ रहा है, कोई सब्जियां लेके आ रहा है। तो ये तो बहुत सारा सामान आ गया। उससे लगा था कहां से आएगा, तो पूरा उसका भंडार भर गया। उसी प्रकार वो जाप करता रहा। कुछ समय के बाद नारद मुनि उस जगह से दोबारा गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा कि मिलने के चलता हूं, देखता हूं मेरा शिष्य क्या कर रहा है। तो जैसे ही अंगिरा मुनि के साथ में नारद मुनि उस मृगारी अपने शिष्य के पास जाने लगे, तो दूर से देखिए मृगानी कि मेरे गुरु आ रहे हैं, मेरे नारद मुनि आ रहे हैं। तो कूदते कूदते वो नारद मुनि के पास जाके उनके चरण स्पर्श कर लिए, कूद के जा रहे थे वो। तो नारद मुनि ने बोला, बड़े अचंभित हुए, बड़ी लालसा थी आपके मन में मेरे प्रति कि आप आगे इतना भागते हुए, लेकिन आप कूद कर क्यों आ रहे थे? आप बहुत इधर चल रहे हो, उधर चल रहे हो, इधर कूद रहे हो, उधर, ऐसा क्यों कर रहे थे? तो मृगानी जी ने बोला, जब मैं चल रहा था तो जमीन पर बहुत सारी चींटियां रेंग रही थी।
और मैं चाहता नहीं था किसी भी चीटी को दुख पहुंचाऊं। चींटियां इधर आई, मैं उधर चला गया, इधर आई, इधर चला गया। मेरे मन में कितना दुख था कि अगर एक भी चींटी को नुकसान पहुंचा तो मुझे बहुत दुख लगेगा। अब देखिए कहां शुरुआत उसने करी थी। एक शिकारी जो जानवरों को आधा मार के छोड़ देता है, कहां नारद मुनि की सेवा का, नारद मुनि के उपदेश का पालन करते हुए, हरि नाम का जाप करते हुए, तुलसी माँ के सामने जाप करते हुए उनके हृदय इतना परिवर्तन हो गया कि वो चींटी को भी दुख नहीं देना चाहते थे। इसे बोलते हैं शुद्ध भक्त की सेवा का फल। शुद्ध भक्त के निर्दोष शिला प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त का निर्देश का पालन करते हुए हम कितना भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं कि हमारे करोड़ों जीवन का पुण्य फल हमें एक निर्देश का पालन करने मात्र से मिल जाता है। अगर उस शिकारी को इतने निर्मल हृदय का व्यक्ति बनना होता किसी एक दूसरे तरीके से, तो आप बताइए कितने जन्म लग जाते उसको। पहले वो करता रहता, फिर उसके पाप भोगता, फिर कुछ प्रायश्चित मन में आता, उसके बाद कुछ करने लगता, उसके बाद कहीं आके उसका हृदय इतना निर्मल हो पाता। लेकिन यहाँ कुछ वर्षों में ही उसे हजारों जन्म का भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिलता। तो यही शुद्ध भक्त ने बोला है कि हमें हरि नाम का जाप करना है और हरि नाम को तुलसी माँ के सामने, तुलसी माँ हमारे सामने है, तुलसी माँ की सेवा करनी है। और नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त, शिला प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त का आश्रय लेकर भक्ति में आगे बढ़े। तो अभी हम अपने हृदय में शुद्ध भक्त के संग के लिए, भागवत के संग के लिए एक मन में विचार लेके आएंगे। कितनी कृपा है भागवत की हमारे ऊपर, कितनी कृपा है शिला प्रभुपाद की हमारे ऊपर, कितनी कृपा है राधा कृष्णा की हमारे ऊपर कि हम अपने हृदय को निर्मल बना पाए। जो फल आपको इन 7 दिनों में भागवत के श्रवण करने से मिलने वाला है, वो आपने कभी भी कितना भी पुण्यवान कर्म करके नहीं कमाया होगा। ये शक्ति है श्रीमद् भागवत की। तो इसी शक्ति का लाभ उठाते हुए हम अपने आप को डुबाएंगे और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे। एक समय पर क्या हुआ, एक ब्राह्मण था, उसका नाम था आत्मदेव। उस आत्मदेव ब्राह्मण के पास सब कुछ था, बहुत पैसा था, बहुत जमीन थी, बहुत जेवरात थे, इतनी धन दौलत थी कि वो बस सोचे और पूरे के गांव खरीद लेता था। लेकिन उसके जीवन में बहुत दुख था, एक दुख था जो उसका निवारण नहीं कर पा रहा था। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख ये था कि उसकी कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्री नहीं थी। उसने सोचा कि इतनी धन संपत्ति, इतना जेवरात, इतना पैसे कि मैं क्या करूंगा, तो मुझे संन्यास लेना चाहिए। ये सोचते हुए मरकट वैराग्य लेके, वैराग्य नहीं था मन में लेकिन सोचा कि वैराग्य आएगा, तो वो ब्राह्मण चला गया जंगल में। जंगल में गया, वहां पर जाकर तपस्या करने लगा, लेकिन मन एक ही चीज में अटका हुआ था। किसमें? पुत्र में। पुत्र मिल जाए किस तरीके से। तो वहां पे एक सन्यासी देवता आए, उन्होंने बोला कि मांगो, क्या मांगना है, इतने परेशान हो, इतनी तपस्या कर रहे हो। उसने बोला कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति करा दीजिए। उस सन्यासी देवता ने थोड़ा ज्ञान देने की कोशिश करी कि छोड़ो, सब कुछ घर बार छोड़ के आ गए हो, आत्मज्ञान करो, आत्मदेव तुम्हारा नाम है, थोड़ा प्रगति करो आत्मा के स्तर पर, पहले एक पुत्र दिला दो। उसने बोला ठीक है। एक यज्ञ किया, यज्ञ में आहुति दी और उससे एक फल की प्राप्ति, वो फल आत्मदेव को दे दिया। इसे अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें एक बहुत संस्कारी बेटा प्राप्त होगा, एक पुत्र प्राप्त होगा। बहुत खुश हुआ वो,
बहुत खुश होकर अपनी पत्नी के पास गए। उसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। जैसे ही पत्नी के पास गया, वो फल दिया, बोला कि ये खा लो, तुम्हें बेटा हो जाए। उसके मन में चिंता होती, पति चला गया था, मैं आजाद थी, पति वापस आ गया, एक बेटा लेके आया है। उसे बेटा नहीं चाहिए था, बेटे की प्राप्ति नहीं करनी। उसने क्या किया, वो फल चुपके से अपनी बहन को दे दिया। बहन ने क्या किया, बहन ने वो फल गाय को दे दिया और बोला कि मैं ये फल खा के नहीं, मैं तो ऐसे ही प्रेग्नेंट हो जाऊंगी और जो भी बच्चा होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी। उसकी बहन ने बोला, धुंधली की बहन ने बोला, ये फल मैं गाय को दे देती हूँ और मैं खुद प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, जो भी बच्चा आएगा वो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी और वो अपने पति को दे देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डील होगी आपस में उनकी। उसने बहुत धन जेवरात सब कुछ दे दिया अपने बहन को, उसको भी प्राप्ति हो गई। उसके लिए उसने अपने पेट में बच्चा ले लिया, प्रेग्नेंट हो गई। हुआ क्या, जिस गाय ने वो फल खाया था, कुछ समय बाद उस गाय ने एक बच्चा भी दे दिया और वो बच्चा बिल्कुल मनुष्य जैसा ही था। उस सन्यासी देवता के फल में इतनी शक्ति थी कि वो फल गाय ने भी खाया, तब भी उनके वचन दूर नहीं गए, वचन फेल नहीं हुए उनके। ये होती है वचनों की शक्ति। अगर आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, आपने हरे कृष्ण महामंत्र को सिद्ध कर लिया, बोलते बोलते जाप करते करते, आपके वचनों में इतनी शक्ति आ जाएगी कि जो भी बोलेंगे वो कभी फेल नहीं हो सकता। सन्यासी देवता की फल दिया हुआ गाय ने भी खाया, तब भी वो पुत्र हो गया, इंसान पुत्र हो गया, छोटा बच्चा हो गया। लेकिन उसे कान गाय जैसे थे, गोकर्ण उसका नाम पड़ा। और जो बहन को बच्चा हुआ था वो धुंधली को मिल गया, उसका नाम है धुंधुकरी, धुंधुली का धुंधुकरी। तो जो दोनों बच्चे आए, गोकर्ण और धुंधुकरी, दोनों बिल्कुल आपस में अपोजिट थे। गोकर्ण बहुत शांत, बहुत प्यार, बहुत धार्मिक, बहुत अच्छे कार्य करने वाला था। धुंधुकरी बिल्कुल अपोजिट काम करता था, चोरी करता था, चकारी करता था, जुआ खेलता था, नशे करता था, सब गलत काम करता था, क्योंकि माँ ने बिगाड़ा हुआ था। पैसा बहुत था, माँ ने देखभाल करके नहीं रखी उसकी बच्चे की। इस वजह से आत्मदेव परेशान हो गया और गया गोकर्ण के पास में, बताइए क्या करूं मैं अभी। जो फल मिला था सन्यासी देव से, वो फल का ही स्वरूप था वो बच्चा गोकर्ण, उसे मालूम नहीं था। और उसी बच्चे के पास गया, बताइए क्या करना है, आप तो बहुत विद्वान हैं। उसने बोला, आप आत्मदेव जी, आप वापस जंगल चले आइए, वहां जाके भगवान को प्राप्त कीजिए, नहीं तो ये आपका बच्चा आपको वैसे ही मार देगा, इतना मारता है, पीटता है, परेशान करता है। इससे बढ़िया जंगल में जाके रहिए, भगवान की तपस्या करके भगवान के पास चले जाएंगे। तो आत्मदेव ने उनकी बात मान ली, गोकर्ण की, वो चले गए, भगवान को प्राप्त किया, भगवान के धाम चले गए आत्मदेव। उसके बाद ये जो धुंधुकरी था, इसने 5 वैश्याओं को पाला हुआ था और बहुत सारा धन जमा किया हुआ था चोरी चकारी करके। जब नैमिषारण्य में ये भागवत का महायज्ञ चल रहा था, उस समय शौनक ऋषि ने काफी सारे प्रश्नोत्तर किए सुत गोस्वामी के साथ में। और भागवत के पहले स्कंद के 12वें अध्याय में शौनक ऋषि पूछ रहे हैं सुत गोस्वामी से, मैं पढ़ूंगा। शौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़ गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई और मृत्यु के पश्चात उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक
महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें श्री सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया करके हमें इस विषय के बारे में बताइए। तो शौनक ऋषि ने क्या पूछा सुत गोस्वामी से? महाराज परीक्षित के बारे में। हमारा जो ये अंतिम सेशन होने वाला है वो पूरा महाराज परीक्षित के ऊपर होगा। जो 12वें अध्याय में शौनक ऋषि ने सुत गोस्वामी से पूछा महाराज परीक्षित के बारे में। महाराज परीक्षित कौन थे? महाराज परीक्षित अभिमन्यु के बेटे थे। अभिमन्यु अर्जुन के बेटे थे। तो उत्तरा जो थी वो अभिमन्यु की वाइफ थी, पत्नी थी, और उनकी कोख में पूरे के पूरे सारे पांडव वंश का लास्ट पुत्र बचा हुआ था, परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज जो थे वो थे पोते अर्जुन के पोते। और अश्वत्थामा के मन में आया कि क्यों ना परीक्षित को उत्तरा के कोप में ही मार दिया जाए। अश्वत्थामा ने सोचा कि क्यों ना आखिरी वंशज को पांडवों के उत्तरा की कोप में मार के खत्म किया जाए। तो उन्होंने क्या किया? ब्रह्मास्त्र लिया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया उत्तरा की कोप की तरफ। जैसे ही उत्तरा को लगा कि बहुत प्रज्वलित अग्नि उनके शरीर के पास आ रही है और उनकी कोप में कुछ दिक्कतें आ रही, कुछ परेशानियां हो रही हैं, उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद करना शुरू किया कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, अभी ये जो पांडव पुत्र है मेरे हृदय में, मेरे कोख में, अभिमन्यु का बेटा है, लास्ट वंशज है, मैं चाहती हूँ इसका जन्म दूं और मुझे लग रहा है ये मर जाएगा मेरे कोख के अंदर, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाऊंगी। कृपया करके अगर आप बचा सकते हैं तो सिर्फ आप ही बचा सकते हैं इसको, और कोई नहीं बचा सकता। तो कई बार जब भी प्रेगनेंसी की दिक्कतें आती हैं, बताया जाता है कि उत्तरा की वो प्रार्थनाएं भगवान श्री कृष्ण को पढ़नी चाहिए, किसी भी माँ और बहन व माता जी को, जिनकी कोई दिक्कत आए उनके प्रेगनेंसी में। तो उस समय जैसे ही उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उत्तरा की कोख में चले गए। अब सोचिए, अगर हमने सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्ण को याद किया है, उनकी शरण ली है, तो वो लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उत्तरा के कोख में जाने के लिए भी तैयार है। जब भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के कोख में जा रहे थे तो वर्णन दिया हुआ कि वो किस प्रकार लग रहे थे। मैं पढ़ता हूं। ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे। तब महाराज परीक्षित ने अपने पेट में, अपनी मां की पेट में परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। वो श्री भगवान मात्र अंगूठा भर ऊंचे थे। वो परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। बताया जाता है कि इस भागवत में लिखा है और भागवत गीता में लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप में सब जीव के हृदय में स्थित हैं और उनका साइज भी दिया हुआ है। साइज कितना है? अंगूठा मात्र, अंगूठा मात्र भर ऊंचे, किंतु वे पूर्णतः दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण तथा अच्युत था और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का तथा उनका मुकुट द्विपायन सोना था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। श्री भगवान चार भुजाओं, सोने के कुंडलों तथा क्रोध से रक्त लाल नेत्रों से सुशोभित थे। जब वे चारों ओर घूम रहे थे तब उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते
निरंतर चक्कर लगा रही थी। श्री भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे कि जिस प्रकार सूर्य ओस की एक बूंद को उड़ा देता है। एक ओस की बूंद कितनी होती है? कुछ नहीं होती ना। अगर सूरज चाहे तो उसे कैसे भी उड़ा सकता है। तो ब्रह्मास्त्र की तेज रोशनी जो उत्तर की को जला रही थी, वो भगवान श्री कृष्ण के कोप में जाने मात्र से उड़ गई, खत्म हो गई। तो सुदर्शन चक्र ने उन्हें बचा लिया। और महाराज परीक्षित ने पहली बार अपनी मां की कोख में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। सोचिए कितने महान व्यक्ति तो रहा होगा, कितने भाग्यवान रहे होंगे, कितने सौभाग्यशाली रहे होंगे कि मां की कोख में ही भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन्हें बचाने आ रहे हैं। और जब उनका जन्म हुआ, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि इन परीक्षित का व्यवहार कैसे होगा, इस बच्चे का जीवन कैसे जीतेगा, कैसा व्यवहार रहेगा। तो उन्होंने बताया कि ये पूरे के पूरे राज्य को इक्ष्वाकु की तरह पालेगा। जिस प्रकार इक्ष्वाकु महाराज ने पूरे के पूरे समाज को, पूरे अपने किंगडम को, पूरे राज्य को संभाला था, उसी प्रकार महाराज परीक्षित पूरे राज्य को संभालेंगे। और जिस प्रकार रामचंद्र ने अपने वचनों को पूरा उद्यम थे, वो पूरा करेंगे अपने वचनों को, उसी प्रकार महाराज परीक्षित रामचंद्र की तरह अपने दिए हुए सब वचनों को पूर्ण करेंगे। और वो अर्जुन की तरह, जिस प्रकार अर्जुन बलशाली महान योद्धा थे, इसी प्रकार महाराज परीक्षित भी अपने दादा जैसे ही वॉरियर बनेंगे। और जितनी सहनशीलता धरती के अंदर होती है, कितना बोझ ढालो धरती के ऊपर, धरती कभी रिबल नहीं करती, सहनशीलता होती है धरती के अंदर, उतनी ही सहनशीलता महाराज परीक्षित के व्यवहार में होगी। और जितनी दया रांति देवी के अंदर थी, जिन्होंने अपना शरीर काट के भी दे दिया था बांटने के लिए, खाने के लिए नरभक्षियों को, इतने दयालु होंगे महाराज परीक्षित। और जिस प्रकार प्रहलाद महाराज सब भक्तों में भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ होते हैं, इसी प्रकार महाराज परीक्षित इसी प्रकार बहुत फेमस होंगे, बहुत विख्यात होंगे, जिसे प्रहलाद महाराज थे। इतने सारे के सारे राजाओं की क्वालिटीज एक शरीर में आ गई महाराज परीक्षित के। जब महाराज परीक्षित इतने बड़े राजा थे, उस समय जब वो बड़े हुए तो उनका नाम पड़ा परीक्षित। महाराज परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों पड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि महाराज परीक्षित का नाम महाराज परीक्षित क्यों पड़ा। परीक्षित शब्द आता है परीक्षण करने से। जैसे बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए यहाँ पे, तो परीक्षण के समय परीक्षण करते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, देख रहे हैं, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसी प्रकार महाराज परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे उन्होंने अपनी मां की कोख में, उनके मन में इतना डीप, इतना अत्यंत गहन संस्कार बन गया था कि वो भगवान श्री कृष्ण को हर जगह परीक्षण कर रहे थे। कहाँ है भगवान, इधर है क्या, इधर है क्या, इधर है क्या, इधर है क्या। इस प्रकार उनका जीवन महाराज परीक्षित भगवान को ढूंढने नहीं चला गया, परीक्षण करते हुए, इसलिए उनका नाम पड़ा महाराज परीक्षित। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है, जब भी एक मां की कोख में संतान होती है तो उस समय दिया गया संस्कार बहुत गहन मन में चला जाता है। जिस प्रकार महाराज परीक्षित को क्या संस्कार मिला? भगवान कृष्ण के दर्शन करने का, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण को ही ढूंढते रहे पूरी जिंदगी भर। तो एक बार क्या हुआ, महाराज परीक्षित जंगल में एक हिरण के पीछे जा रहे थे मारने के लिए। क्षत्रियों को ये आज्ञा होती है कि आप जाके भी शिकार कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें ट्रेनिंग चाहिए होती है
युद्ध में जीतने के लिए, युद्ध में शिकार करने, युद्ध में मारने के लिए। जब वो हिरण का शिकार कर रहे थे तो वो थक हार गए, बहुत परेशान हो गए, प्यासे थे, भूखे थे, काफी टाइम से इस हिरण के पीछे भाग रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो जब महाराज परीक्षित को बहुत प्यास लगी, उन्हें मेरी तरह एक क्लियर वाटर की बोतल नहीं मिल पाई। वहां पे एक कुटिया थी, वहां पे वो कुटिया के अंदर गए। वहां पे समीका ऋषि नाम के बहुत बड़े ऋषि, जो अंगिरा मुनि के वंशज में आते हैं, समीका ऋषि, वो ध्यान में लगे हुए थे। तो महाराज परीक्षित को लगा, मैं इस ऋषि मुनि के यहाँ पे आया हूँ, मैं एक पूरे प्रजा का राजा हूँ, तो ये तो बनता है कि वो मुझे कुछ बात करे, कुछ चीत करे, मुझे कुछ आसन दे बिठाने के लिए, कुछ पानी दे, कुछ जल दे। लेकिन ध्यान में बैठा हुआ है, ये ध्यान में बैठे हुए बहाना कर रहे हैं। उनके मन में ऐसा विचार आया। क्या विचार आया महाराज परीक्षित के मन में? कि शमीका ऋषि जो है वो थोड़ा नाटक कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर नहीं रहे हैं, ताकि वो मुझे मेरी आग भगत ना करनी पड़े हो। तो उन्होंने सोचा ठीक है, मैं इसको सबक सिखाता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ गया महाराज परीक्षित, और इतना गुस्सा आया कि वो बाहर गए और एक मृत सर्प की शरीर को पकड़ा और उनके गले में डाल। महाराज परीक्षित ने मृत सर्प के शरीर को उनके गले में माला के रूप में पहना दिया, शमीका ऋषि को। उसी समय श्रृंगी, जो उनके 7 वर्ष के बेटे थे, वो कहीं पर खेल रहे थे, उनको ये ध्यान पड़ गया, उनको ये समझ आ गया कि मेरी पिताजी का असम्मान किया है, डिसरिस्पेक्ट की है महाराज परीक्षित ने। इतना गुस्सा आया श्रृंगी को, इतना गुस्सा आया, उन्होंने अपने पूरा ब्राह्मण तेज लगाकर महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। और श्राप क्या दिया? 7 दिन में जिस सांप का शरीर डाला था ना तुम्हें मेरे पिताजी के गले में, उसी प्रकार का सांप आएगा, वो तुम्हें डस के मार देगा 7 दिनों के अंदर। अब वैसे देखा जाए महाराज परीक्षित ने इतना बड़ा भी कुछ नहीं किया। ठीक है, वो गुस्सा थे, डाल दिया, लेकिन मृत्यु का दंड मिल जाए उसके लिए। मान लो आपने कुछ 1000 रुपए की चोरी कर ली, उस 1000 रुपए की चोरी के लिए आपका सारी प्रॉपर्टी ली जाएगी। जस्टिस नहीं है ना ये तो। इसी प्रकार, लेकिन महाराज परीक्षित मन में क्या चल रहा था जब वो वहां से गए? उनके मन में चिंतन चल रहा। चिंतन क्या चल रहा था? मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ी उनके अंदर पश्चाताप की भावनाएं आने लगी। इसे बोलते हैं महान व्यक्तित्व का एक लक्षण। अगर वो गलती कर भी दें, गलती सभी करते हैं, हम गलती के पुतले हैं, लेकिन उनका आत्मचिंतन चलता रहता है। गलती करने के बाद जैसे व्यास देव को चिंतन चल रहा था कि मैंने क्या गलती करी है, अपने आप को सुधारा जाए, उसी प्रकार महाराज परीक्षित को भी अपने मन में एक गलती का महसूस हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या पता असलियत में ध्यान कर रहे हो, लेकिन उससे गुस्से में हो गया। श्रृंगी ने ये किया, उनको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। ये बोलते हैं शास्त्रों में कि उस समय अपने ब्राह्मण तेजस को गलत तरीके से प्रयोग करके उन्होंने महाराज परीक्षित को दंड दिया। और उसी समय से सारे ब्राह्मण जाति का पतन होना शुरू हो गया।